डूबते पंजाब को डूबता पंजाब क्यों कहा जा रहा है, तो इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पंजाब इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 12 जिलों में स्थिति बेहद खराब हो गई है। भारी बारिश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण राज्य की प्रमुख नदियां, जिसमें सतलज भी आती है, जिसमें ब्यास भी आती है, जिसमें रावी भी आती है, ये सब उफान पर है और मौसमी नाले भी इस वक्त खतरनाक रूप ले चुके हैं। बाढ़ की मार से अब तक पंजाब में 37 लोगों की मौत हो गई है। 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और इस बीच लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने के लिए सेना तैनात है। एनडीआरएफ के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। नाव से सुदूर इलाकों में जाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उन तक जरूरतमंद राशन पहुंचाया जा रहा है। बुजुर्गों को गोदी में उठाकर एनडीआरएफ के जवान एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। अमृतसर हो, फिरोजपुर हो, कपूरथला हो, इस वक्त पीड़ितों का बस एक ही सहारा है, आर्मी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और रेस्क्यू टीम। बाढ़ की ऐसी मार कि अब पूरा पंजाब ही इसके चपेट में आ गया है। अब पंजाब में सभी 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गांव के गांव डूब गए हैं। घर मकान टापू बन गए हैं। बाढ़ वाली मुसीबत के बीच लोग फंसे हुए हैं। खेतों में पानी भरा है, फसलें तबाह हो गई हैं। मुसीबत की मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। इस बार पंजाब पर बाढ़ का संकट बहुत बड़ा है। सतलुज, ब्यास, रावी तीनों नदियां उफनाई हुई हैं, जिससे पंजाब पर 37 साल बाद बाढ़ की ऐसी आफत आई हुई है। 1988 के बाद पंजाब सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है और ये त्रासदी है बाढ़ की। 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, तीनों नदियों ने कहर बरपाया है। हम आपको लगातार पूरे पंजाब से कवरेज दिखा रहे हैं। रावी नदी ने किस तरीके से पूरे माजा इलाके को कवर किया, वहां पर बाढ़ आई, चाहे वो डेरा बाबा नानक हो या फिर अजनाला। हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यास, लेकिन ब्यास नदी में ये नदी नहीं है बल्कि ये एक गांव है जहां पर 12 से 16 गांव पूरी तरह से नदी में समा चुके हैं। ये एक तरीके से आपको लगेगा कोई टापू है। हम गांव के बीचों बीच चल रहे हैं जहां सेना की नाव यहां पर चल रही है, जो कि लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। ये कपूरथला का इलाका है, साथ ही साथ सुल्तानपुर लोधी का इलाका है। दोनों इलाके के गांव जहां पर ब्यास नदी में आए पानी ने इन तमाम गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां पर लगातार मदद और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फसलें बर्बाद हुई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं और अभी भी जो लोग बचे हैं इन घरों में, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर बचे हैं। लेकिन अंदाजा आप लगाइए कि पानी ने कितना कहर बरपाया। आधे से ज्यादा लोगों के आशियाने पूरी तरह से टूट चुके हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, फजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। प्रशासन ने कई राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी घरों के पास ही छतों या ऊंचे जगहों पर फंसे हैं और दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो रहे हैं। बाढ़ से पंजाब में करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। बाढ़ की वजह से पंजाब की खेती पर भी बुरा असर पड़ा है। खेती की करीब 3 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है, जिससे धान, कपास और मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में है। इस आफत के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। कपूरथला से नवजोत रंधावा के साथ फिरोजपुर से अमन भारद्वाज, आज तक ब्यूरो।
तो पंजाब पर आपने ये रिपोर्ट देख ली, लेकिन पंजाब में कौन कौन से जिले हैं जहां पर हालात बेहद खराब हो गए, चलिए वो हम आपको यहां पर बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। अब बाढ़ का संकट पंजाब पर आफत, हम क्यों कह रहे हैं, यहां पर आप गुरदासपुर देख लीजिए, पठानकोट देख लीजिए, फाजिलका देख लीजिए, कपूरथला देख लीजिए, तरन तारण, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और जब कपूरथला की यहां पर बात की जा रही है तो कपूरथला से हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। नवजोत, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट के जरिए पंजाब के हालात के बारे में हमने अपने दर्शकों तक बताया है कि पंजाब में किस तरह के हालात हैं। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां तस्वीरों के जरिए क्या देख पा रहे हैं, क्या हालात कुछ बदले हैं? पूरा का पूरा एरिया, पूरा गाँव किस तरीके से ढलना गया, केवल एक गाँव में यहाँ पर अगर बात करें गाँव ऐसे है। आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही, दोबारा मैं नवजोत आपसे जुड़ूंगा क्योंकि अभी कुछ कारणों की वजह से शायद आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लेकिन हालात आप देखिए, नवजोत जिस जगह पर मौजूद थी वहां भी आप देखेंगे सिर्फ दरिया दरिया, हालांकि वो खेतों के बीच में है, लेकिन वहां पर अब फसलें आपको नहीं दिखेंगी, लहलहाती हुई जो फसलें होती थी, अब वहां पर सिर्फ सैलाब, जल सैलाब दिखाई देगा। तो पंजाब में बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता है, लिहाजा नाव का सहारा लिया जा रहा है, सेना के जवानों का सहारा लिया जा रहा है, टापू बन चुके गांव तक मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। कुछ इसी तरीके से सेना की बोट्स रोज निकलती हैं जो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है, जिसमें एप्पल है, जिसमें पका हुआ खाना भी है। और ये पका हुआ खाना जो आसपास के डेरे हैं, वो जहां पर पानी नहीं आया है, वो लोग अपने घर से या फिर गुरुद्वारा साहब से खाना बनाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में वो लोग भरते हैं और फिर यहाँ पर सेना को डिलीवर किया जाता है। जो ड्राई राशन है वो तमाम एनजीओज हैं जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर की टीमें हैं, सेना की अपनी डॉक्टर की टीमें भी मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर मौजूद है, जो इसी तरीके से सेना की इसी बोट में जाती हैं। पूरे गांव का चक्कर लगता है, एक दिन में सेना की 2 बोट्स जाती हैं, एक चक्कर, और अगर मौसम अच्छा हो तो 2 से 3 चक्कर लग सकते हैं। और इसी तरीके से एक एक करके लोगों के घरों में सारा सामान लोगों को दिया जाता है, जिस जिस चीज की लोगों को जरूरत है, चाहे वो पका खाना है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, दवाइयां हैं, या फिर वो ड्राई फूड है, किसी भी तरह का खाना ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपने देखा कितनी परेशानी का सामना यहां पर किया जा रहा है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। नवजोत हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। नवजोत, इस वक्त क्या हालात, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ हालात में बदलाव आया पिछले कुछ दिनों में? देखिए, बदलाव की जहां तक बात है, हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि कल से आज तक हम यहीं पर मौजूद है, थोड़ा सा पानी कम हुआ है, कहीं कहीं हमको हरा हरा जगह नजर आ रही होगी, पैचेस नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये टापू नहीं है, ब्यास नदी का कहर है जो 16 गांव पर बरपा है। और दूर जरा तस्वीरों में दिखाते जाइए आप, इस यहाँ कहीं भी अगर जाना चाहेंगे तो केवल एक ही जरिया है, वो है इन बोट्स का जरिया। यहाँ पर लाइन से आपको बोट्स नजर आ जाएंगी, आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई लेक है, शायद ये कोई नहर है जहां पर बोट, लेकिन ये गांव है जहां पर बोट चल रही है। और स्थिति और हालात आप देखिए कि किस कदर खराब है। यहाँ पर सुबह सुबह इन बोट्स पर खाना रख के लोगों के घरों तक जाता है, वहां से जिस जिसको जरूरत है, जो वापस यहाँ आना चाहता है, चाहे वो बीमार है या उनको किसी तरह की जरूरत है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद शाम में जब वापस यहाँ से जाना है, क्योंकि ये इकलौता पुल है जो 16 गांव को जोड़ रहा है, और यहाँ दूर अगर आप देख पाएं तो वहां से पानी की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद आप नहीं जा सकते हैं गांव में। आपका घर इसी यहीं पर है? कौन से? इधर ही लागे घर। तो क्या क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ पर? पानी आ सारे, हाँ। सारे पानी आ सारे। अच्छा, तो आप कैसे आते हैं यहाँ पे? तो इधरों साडा तो थोड़े लागे, इधर थल्ले सारे बेड़ियां ते आउंदे, इदां जदों फिर बेड़ियां। तो कितने दिन से ये स्थिति ऐसे ही है, हालात? बाबा हो गए इधर तो बहुत टाइम, 2-3 महीने हो गए। 11 तारीख से लोग कह रहे थे। तो देखिए नवजोत, आपके जरिए यहाँ पर लोग समझ पा रहे हैं कि इस वक्त पंजाब कपूरथला के लोगों की परेशानी कैसी है। सुबह खाना जाता है, उसके बाद शाम को फिर जाता है और इसी तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाखड़ा नांगल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से पंजाब में बाढ़ का संकट अब और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण आप देखिए कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। रावी, ब्यास और सतलुज के अंदर जो जलस्तर है वो पिछले घंटों में कितना बढ़ा है, क्योंकि भाखड़ा
नंगल डैम से भी पानी छोड़ा गया और साथ साथ ये सतलुज का पानी है। जहां हमने पहले तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर रोड कुछ हद तक था लेकिन गाँव का कनेक्शन कटा हुआ है, इसी एरिया में मुख्यमंत्री आकर के, लेकिन अब आप देखिए कि सतलुज का पानी किस तरीके से यहाँ पर बह रहा है। लोगों को पैदल रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है और साथ साथ रिलीफ के लिए या जो मदद चाहिए उसके लिए ट्रैक्टर या फिर पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। और आसपास आप देखिए कि एक बार विजुअल आपको अमन दिखाएंगे, जिस तरीके से आसपास पूरा देखिए ये पानी पानी आपको चारों तरफ नजर आएगा और लोग यहाँ पर खड़े हैं आवाजाही के लिए। यहाँ पर जितने 20 गांव कनेक्शन जिनका कटा है तो ये बोट के जरिए ही आवाजाही की जा रही है। सुबह